अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि मास्टर वैंग के साथ यहाँ मुकाबला करना चाहता था। वो जाओ फैमिली से नहीं था, इसलिए मुकाबला भी नहीं कर सकता था। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, मिस्टर जाओ का बॉयफ्रेंड कब हो गया? फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये लड़का कितना गरीब लग रहा है, मिस जाओ ने इसे चुना ही क्यों है? फिर तीसरा आदमी रोते हुए बोलता है, ओह माय गॉडेस। फिर मिस्टर वैंग यूनिट से बोलता है, तुम इसे जाओ फैमिली से रिप्रेजेंट कर रही हो, लेकिन तुम्हें कुछ गुड लक ऐड करना चाहिए इस कंपटीशन में। फिर यूनिट वैंग से बोलती है, क्या गुड लक? फिर मिस्टर वैंग यूनिट से बोलता है, मैंने सुना है कि जाओ फैमिली का एक जेट शॉप है डाउनटाउन एरिया में, मुझे वो लोकेशन बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, जाओ फैमिली ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं उस जगह को खरीदने के लिए। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अगर उसने हाँ बोल दी उस शॉप को बेच देगी मिस्टर वैंग को कोरियो के दाम में। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मिस्टर वैंग के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है क्योंकि मिस्टर जाओ यहाँ नहीं है। फिर यहान कॉन्फिडेंट में बोलता है, अगर तुम हार गए तो? यहान की बातें सुनकर मिस्टर वैंग हंसते हुए बोलता है, अगर मैं हार गया तो? वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा दिन में सपने देख रहा है क्या? मिस्टर वैंग को ये हराएगा? फिर दूसरा आदमी बोलता है, मिस्टर जाओ के यहाँ नहीं होने से कोई भी नहीं मिस्टर वैंग को हरा सकता है अगर बात होती है स्टोन के ऊपर। फिर मिस्टर वैंग यहाँ से बोलता है, अगर मैं हार गया तो मैं भौंकूंगा कुत्ता के जैसा 3 बार यहाँ पब्लिक के सामने, और जेट शॉप का जितना भी कीमत होता है मैं उसका 2 गुना भरूंगा। मिस्टर वैंग मन में सोचते हैं, तुमसे 2 बाथरूम भी नहीं होता और तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे? फिर यूनिट यान से पूछती है, यान तुम श्योर हो तो जीत जाओगे? फिर यान अपने मन में सोचता है, मैं वो आदमी हूँ जिसके पास पेनिट्रेशन विजन है। फिर यान यूनिट से बोलता है, हाँ मैं जीत जाऊँगा। फिर यूनिट यान का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, हाँ हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। फिर मिस्टर वैंग उन दोनों से बोलता है, चलो देखते हैं किसके पास रियल स्किल है। फिर यान खुशी से आगे चलने लगता है और बोलता है, चलो रफस्टोन पिक करें जो सबसे अच्छा जेट हो। यूनिट टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसका जेट शॉप डाउन में था। उसके दादा ने उस शॉप को ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। फिर यूनिट यहाँ से बोलती है, एक अच्छा रफस्टोन खोजने के लिए सबसे पहले हमें इस सरफेस में रखा हुआ क्रिस्टल को ध्यान से देखना होगा। दूसरा, हमें सरफेस को देखना होगा कि क्रैक है या नहीं। अगर यहाँ अच्छा क्रिस्टल होगा तो उस पर कम क्रैक होंगे जो उसे बहुत अच्छा क्वालिटी बनाते हैं। यहाँ से वहाँ जाकर क्रिस्टल को छूता था या कभी स्क्रैच करता था। फिर यहाँ यूनिट से बोलता है, ओह मैं समझ गया। फिर यहाँ यूनिट से पूछता है, लेकिन यूनिट कौन सा कलर का जेट सबसे दामी होता है? यूनिट यहाँ की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वहाँ पर खड़े लोगों यान की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा को कुछ भी नहीं पता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये तो हार गया। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मिस्टर जाओ इतना नामी आदमी है लेकिन उसने दामाद बहुत ही ख़राब खोजा है। फिर यूनिट गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें पता नहीं था इसके बारे में तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कंपटीशन में उतरने की? फिर यान यूनिट से बोलता है, मैं जीत सकता हूँ अगर तुम बताओगी तो। फिर यूनिट यान से बोलती है, सेकेंडरी डिपॉजिट ग्लासी जेट सबसे दामी होता है और ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास की तरह। फिर यान बोलता है, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट, सही ना? ठीक है। फिर यूनिट यान से बोलती है, भूल जाओ, इसे मुझे हैंडल करने दो। फिर यान अचानक से बोलता है, ये रहा। फिर यूनिट यान से बोलती है, तुमने खोज भी लिया, चलो मुझे देखने दो। फिर यूनिट बोलती है, ये तो क्रिस्टल भी नहीं है और इसके सरफेस में पूरा क्रैक है। यूनिट यान से बोलती है, इस पत्थर के सिर्फ 500 यान है। फिर यान यूनिट से बोलता है,
कैसा रहा? एक सस्ता और अच्छा, सही है ना? फिर यूनिर यान को सिर पर मारती है और बोलती है कि तुमने क्या चीज़ सिलेक्ट किया है, पत्थर के अंदर कुछ होगा भी या नहीं ये भी कोई ठीक नहीं है। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि मुकाबला नहीं करना चाहिए क्योंकि मास्टर वैंग वैसे ही जीत गए हैं। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये लड़का बहुत ही बेवकूफ़ है, उसने एक पत्थर चुना है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, ये पत्थर कई सालों से यहाँ पर है और कोई इसे खरीदना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए इस पत्थर का प्राइस इतना कम है। फिर मिस्टर वैंग यान से बोलते हैं, बच्चे तुमने अपना पत्थर चुन लिया, चलो इसे काटते हैं। फिर यूनिर बोलती है, हमें कुछ समय चाहिए इसे चेंज करने के लिए। फिर यान यूनिर का हाथ पकड़ लेता है। फिर यान यूनिर से बोलता है, मुझ पर भरोसा करो, अगर मैं हार गया तो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर यूनिर सोचती है, ये क्या घटिया बातें कर रहे हो, ये मुझे मार रहा है, भूल जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम हार गए तो इससे कोई परवाह नहीं पड़ेगा। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ओ मुझे बहुत जलन हो रही है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये लड़का बहुत ही बड़ा लूज़र है, क्यों मिस जाओ इसे पसंद करती है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, मुझे इससे बहुत जलन हो रही है। फिर मिस्टर वैंग यान से बोलता है, तुम जल्दी ही हारने वाले हो, तुम अपना टाइम ख़राब क्यों कर रहे हो। फिर यान मिस्टर वैंग से बोलता है, मैं नहीं हारने वाला, जो हारेगा वो तुम हो। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये यहाँ पर पागल होने आया है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, यहाँ पर दोनों रेस्टोरेंट रखा जाएगा साथ में, तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं बोल सकता कि कौन जीतेगा। फिर वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, मास्टर वैंग टूल्स रेडी है। फिर मिस्टर वैंग उन लोगों से बोलते हैं, ध्यान से काटना, इसके अंदर जेडेड है जिसका प्राइस लगभग मिलियन के ऊपर होगा। फिर वो आदमी मिस्टर वैंग से बोलता है, चिंता मत करिए मास्टर, हमारे पास सबसे अच्छा प्रोफेशनल इक्विपमेंट है। फिर वो आदमी सारे टूल्स दिखाने लगता है, हाई प्रेशर वाटर जेट, प्लाज्मा कटर, न्यूमेटिक ग्राइंडर। फिर वो तीनों मिलकर प्रोफेशनल टूल से मिस्टर वैंग के रॉक को काटने लगते हैं। फिर यूनिर बोलती है, हे इसे भी काटना है। फिर वो आदमी बोलता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। यूनिर गुस्सा होकर बोलती है, क्या तुम लोग इस पत्थर को इस औजार से काटोगे। फिर वो लोग में से एक आदमी बोलता है, मुझे पता है कि इस पत्थर में कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, हम लोग नॉर्मल काटेंगे इसे, बस यही बात है। यूनिर गुस्सा हो जाती है उन लोगों की बातें सुनकर। फिर यान उन लोगों से बोलता है, औजार हमें दो, हम लोग खुद काट लेंगे। फिर उन लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये कभी हार नहीं मानेगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये समय का बर्बादी है, और फिर सारे औजार उसकी ओर फेंक देता है। फिर यान यूनिर से बोलता है, हे। फिर यूनिर मन में सोचती है, ओह माय गॉड, क्या मुझे दादा को बुला लेना चाहिए अब मदद के लिए। फिर वहाँ पर लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये हरा है, हरा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, आई जेडेड, ये वैरायटी सेकंड रैंक में आता है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, इससे बहुत पैसा कमाएगा ये। यूनिर उन लोगों की बातें सुन रही होती है। फिर मिस्टर वैंग यहाँ से बोलता है, काटते रहो, मुझे पता है ये कॉन्टेस्ट मैं ही जीतूंगा। फिर एक आदमी बोलता है, ये खुल गया।